Dear students, welcome back. Hope you will be happy and fine. Today we shall learn our new topic. Two term जो टॉपिक है हमारा it consists of two terms. एक है adult franchise and simple majority. ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है. पहले हम ये देखेंगे adult franchise किसे कहते हैं. adult franchise ये क्लास 11 का है. ये हर एक की क्लास का है. ये जनरल टॉपिक है, ये हर एक के लिए. एडल्ट फ्रेंचाइज को हम कहेंगे बालिगे राय दहिंदगी. उर्दू में इसको कहते हैं बालिगे राय दहिंदगी. यानी कि वो लोग जो बालिग हैं, अडल्ट हैं, वो अपनी राय दें. ऐसी चीज़ को हम कहेंगे एडल्ट फ्रेंचाइज. एडल्ट फ्रेंचाइज का दूसरा नाम है एडल्ट फ्रेंचाइज इज आल्सो कॉल्ड एज एडल्ट सफरेज. एडल्ट सफरेज. तो एडल्ट सफरेज और एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट. राइट टू वोट. तो वो क्या है? राइट टू वोट. तो सिंपल मतलब है राइट टू वोट. ये मतलब है कि all the citizens या all the people who have attained the age of 5 years or above इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, या इंडिया के किसी भी स्टेट के अंदर. इन इंडिया every citizen या all the citizens who have attained the age of 5 years or above have right to vote. They can participate, they can take part in elections in order to exercise their vote or cast their vote. तो इस चीज़ को हम एडल्ट फ्रेंचाइज इसके लिए टर्म दिया गया है, राइट टू वोट के लिए. राइट टू वोट के लिए. बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस एडल्ट फ्रेंचाइज और राइट टू वोट, जो वोट थे, जो कैंडिडेट इलेक्ट किए जाते थे, यानी कि इलेक्शन होते थे, इलेक्शन वर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ right to vote was given on the basis of caste, educational status, social and economic status. But after the acceptance of this adult franchise, the principle of adult franchise जब से आया, या right to vote हम कहेंगे all the people are free to cast या to exercise their vote without any discrimination on the basis of या on grounds of religion, caste, color, educational status और social and economic status. यानी इससे पहले एडल्ट फ्रेंचाइज वही लोग एक्सरसाइज कर सकते थे राइट टू वोट हु वाइल रिच, या जिनका एजुकेशनल स्टेटस हाई था, या जिनका सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस हाई था, वो लोग ये राइट एक्सरसाइज कर सकते थे. मगर जब से ये एडल्ट फ्रेंचाइज का असूल अपनाया गया, तब से हर एक को आज़ादी है, हर एक फ्री है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने कैंडिडेट चुने या पार्टिसिपेशन करे इन इलेक्शन. किसी भेदभाव, चाहे वो एजुकेशनल स्टेटस का, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस है, इन भेदभाव के बगैर. दिस इज एडल्ट फ्रेंचाइज या राइट टू वोट जिसको हम कहेंगे. जो राइट टू वोट है, इट इज दिस राइट टू वोट इज ए पॉलिटिकल राइट. This right enables citizens or people to elect their representatives or elect their government. This right to vote is the backbone of a democratic state. ये भी कहा गया है where this right यानी कि right to vote is denied, it means the people are denied. जहाँ पर इस right to vote को नज़रअंदाज किया जाए, जिस मुल्क में, जिस इलाके में, जिस रीजन में, तो इसका मतलब है किसको डिनाइड किया, किसको नज़रअंदाज किया जाता है? लोगों को. क्योंकि राइट टू वोट किसको दिया गया है? लोगों को. तो वी कैन से दैट दिस राइट टू वोट इज ए पॉलिटिकल राइट. दिस राइट इज गिवन बाय द स्टेट टू द पीपल या टू द सिटीजन टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. तो दूसरा जो हमारा ये दूसरी टर्म जो है दैट इज सिंपल मेजॉरिटी. सिंपल मेजॉरिटी. Simple majority means
to get more and more votes than other candidates. More and more votes than other candidates. For example, there are 4 candidates, A, B, C and D. In a constituency of 100 votes या 1000 votes या 200 votes या 10,000 votes, this is only an example. एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके अंदर कितने कैंडिडेट हैं? 4 कैंडिडेट हैं, A, B, C और D. A 15, 35, 30, 10 and इसको and 25 is equal to 100. Suppose there are 4 candidates in a constituency and that constituency composite of या consists of 100 voters. कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 100 वोटर्स हैं या 100 वोट हैं, वहाँ पर 4 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं या 3 हैं. तो यहाँ एग्जांपल हमने ली है 4 की. तो A जो है he or she got 35 votes, B got 30, C 10, D 25. तो ये टोटल कितने हुए? 100. तो यहाँ पर A is declared as elected. A is declared as elected. Even if he or she जो कैंडिडेट A है वो डिक्लेयर होगा कि एज विनर और एज elected. Even he or she does not get half of the total votes. Half of the total votes. Half of the total votes. अगर टोटल वोट का हाफ लेंगे तो इट इज 50. 50 वोट का हाफ है. यानी कि A is declared as winner or elected even if he or she does not get half of the total voters. उसको इसका हाफ कोटा तो नहीं मिला, मगर फिर भी उसको डिक्लेयर किया गया एज इलेक्टेड. तो हम कहेंगे दिस A कैंडिडेट इज इलेक्टेड बाय सिंपल मेजॉरिटी. सिंपल मेजॉरिटी. तो सिंपल मेजॉरिटी मीन्स कि जितने भी कैंडिडेट हैं फील्ड के अंदर, एक नहीं हो सकता, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 15, जितने भी हैं फील्ड में के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जिस कैंडिडेट ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए उसको हम कहेंगे ही और शी विन्स द इलेक्शन या वन द इलेक्शन बाय सिंपल मेजॉरिटी. यानी कि बाकी वोटर्स, बाकी कैंडिडेट से उसको सबसे ज़्यादा वोट मिले. हालांकि 50 तो हाफ 50 है, यहाँ पर इसको 35. अगर यहाँ पर जैसे A, B, C और D है, A, B, C और D, इसको 10 मिल गए, इसको 15, इसको हम कहेंगे 5 वोट्स हैं, इसको 20 हैं. कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 100 वोटर्स थे या 100 वोट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, मगर हम कहेंगे कि चल फॉर एग्जाम्पल 90 वोट कास्ट हुए, 10 कास्ट नहीं हुए. 10 वोट्स आर नॉट बीन कास्ट. जो 10 वोट हैं ये कास्ट ही नहीं हुए. इनमें से कितने वोट कास्ट हुए? 90 वोट. आउट ऑफ 90 इसको 10 मिले, बी गेट कितने? 15, सी को 5 और डी को 20. तो उनमें से कुछ 10-20 हम ले लेंगे या 15 वोट्स या जितने भी रह गए इनमें से वोट वो रिजेक्ट हो गए. क्या हो गए? रिजेक्ट. यानी कि 100 में से 10 जो वोटर्स थे या 10 वोट हैं वो कास्ट नहीं हुए और 90 जो वोट हैं वो कास्ट हुए. इन कैंडिडेट्स को इतने मिले, बाकी जितने भी वोट थे वो रिजेक्ट हो गए. इसका मतलब है यहाँ पर किसने जीत लिया? डी इज डिक्लेयर्ड एज विनर. इवन के उसको 50% जो टोटल कोटा था यानी कि 50% का जो था वो भी नहीं मिला. तो हम कहेंगे डी इज डिक्लेयर्ड एज विनर और डी इज डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड बाय सिंपल मेजॉरिटी. सिंपल मेजॉरिटी मीन्स टू गेट मोर वोट्स देन अदर कैंडिडेट्स या मोर एंड मोर वोट्स देन अदर कैंडिडेट्स. जितने भी कैंडिडेट फील्ड में उनसे ज़्यादा वोट हासिल जिसने कर लिए उसको डिक्लेयर किया जाता है एज विनर और इलेक्टेड. तो हम कहेंगे उसने इलेक्शन जीत लिया मगर बाय सिंपल मेजॉरिटी. यानी कि ये डी है या यहाँ पर ए है, ये ज़्यादा लोगों की चॉइस नहीं है. तो
फिर भी इसने इलेक्शन जीत लिया बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, पहला एडल्ट फ्रेंचाइज, दूसरा सिंपल मेजॉरिटी। एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट। ऑल द पीपल हु हैव अटेंडेड 5 years और अबव हैव द राइट टू कास्ट देयर वोट, और या हम कहेंगे और एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट इन इलेक्शन। तो राइट टू वोट जो है, इट इज़ ए पॉलिटिकल राइट जिसके थ्रू पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। सिंपल मेजॉरिटी मीन्स टू गेट मोर वोट्स देन अदर राइवल कैंडिडेट्स या अदर कैंडिडेट्स। जितने भी हरीफ कैंडिडेट है उनसे ज़्यादा जिसने हासिल किए, हम उसको कहेंगे ही आर शी डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड आर विनर बाय सिंपल मेजॉरिटी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। ए को कितने मिले, सी को कितने में, 100 में से, तो हम कहेंगे इसी ने जीता यहाँ पर बस बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो यहाँ पर डी ने जीता बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो अगर हम कहेंगे 50 से अबव होते तो इसका मतलब पॉपुलर मेजॉरिटी, दैट इज पॉपुलर मेजॉरिटी। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।